ये मेरे प्यार प्यारे छात्र, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल सेट 8 का केमिस्ट्री प्रश्न। मॉडल सेट 8 के केमिस्ट्री का प्रश्न की बात करने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को आज 21 प्रश्न बताने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र एक बार जो है ना, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जो भी छात्र आते हैं तो वो चैनल को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नई नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचे। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि अगर एंड तक देखने पर अगर आप लोग को ज़रा सा भी कुछ ऐसा महसूस हो कि नहीं ये वीडियो में कुछ है, तो आप लोग ज़रूर प्लीज़ सपोर्ट भी जरूर करें मेरे प्यारे छात्र। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करते हैं। सभी छात्र को बताना चाहिए कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र, इसका जो आप आंसर आ जाएगा इनमें से सभी में, क्या होगा इनमें से सभी में, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए दो में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। सभी मेरे प्यार छात्र देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। तो 2 का देखेंगे Mn, क्या देखेंगे Mn, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम Mn। चलिए अगला देखेंगे 3 का। 3 में क्या कह रहा है कि तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है। तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है। 3 का देखना है। प्रश्न कर रहा है कि तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है। तो 3 का आंसर होगा बेयर अभिकर्मक। क्या होगा बेयर अभिकर्मक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेयर अभिकर्मक। चलिए अगला का बात करते हैं। अगला आपका आता है 4 में। 4 में कह रहा है कि जिंक सल्फाइड ZnS का रंग है। याद रखेंगे कि जिंक सल्फाइड ZnS का रंग है। तो चलिए मेरे प्यारे साथ देखते हैं कि जिंक सल्फाइड ZnS का रंग है। तो 4 का देखेंगे श्वेत। क्या होगा श्वेत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 5 में। मर्क्यूरस आयरन का सूत्र क्या होता है। मर्क्यूरस आयरन का सूत्र क्या होता है। 5 का देखेंगे Hg22+। Hg22+ मर्क्यूरक आयरन का सूत्र हो जाएगा Hg22+। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Hg22+, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका आता है 6 नंबर का। 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3d4 है, तो X का परमाणु संख्या क्या होगा। प्रश्न कर रहा है कि किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3d4 है, तो X का परमाणु संख्या क्या होगा। 6 का देखना है और 6 का आंसर होगा 25। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम 25। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या कर रहा है 7 में कि सोना धातु Au का ऑक्सीकरण संख्या होती है। सोना धातु Au का ऑक्सीकरण संख्या होती है। सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा कि सोना धातु Au का ऑक्सीकरण संख्या होती है। 7 का देखेंगे और 7 का आपका आंसर हो जाएगा +1 में। क्या होगा +1 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, +1। चलिए अगला देखेंगे। अगला आता है 8 में। 8 में कर रहा है प्रश्न कि निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। याद रखेंगे सभी छात्र कि निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा Cr2O3। Cr2O3 प्रश्न कर रहा है कि निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो Cr2O3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 9 का कि निम्न में डी ब्लॉक तत्व है। निम्न में डी ब्लॉक तत्व है। सभी छात्र देखिएगा कि निम्न में डी ब्लॉक तत्व है। 9 का देखेंगे और 9 का आंसर होगा HS। क्या होगा HS। प्रश्न कर रहा है कि निम्न में डी ब्लॉक तत्व है, तो HS, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम HS। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 10 में। 10 में कह रहा है कि निम्न में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं। निम्न में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं। याद रखेंगे निम्न में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं। चलिए देखते हैं कि निम्न में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं। 10 का देखेंगे AU AG AU CU AG AU, कॉपर सल्फेट, आर्गन। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला देखेंगे, अगला आता है 11 का कि संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकते हैं, कि संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकते हैं। सभी छात्र को पता होना चाहिए कि संक्रमण का जो तत्व होता है वो ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 11 का आपका हो जाएगा +8। क्या हो जाएगा? +8। मतलब संक्रमण जो आता है तो वो प्लस से आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? +8। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 12 का कि अम्लीय पोटासियम पर मैग्नेट रंगहीन होता है। अम्लीय पोटासियम पर मैग्नेट रंगहीन होता है। याद रखेंगे मेरे प्यार छात्र कि अम्लीय पोटासियम पर मैग्नेट रंगहीन होता है। 12 का देखेंगे मोर लवण से। क्या होगा? मोर लवण से। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, मोर लवण से। अम्लीय पोटासियम पर मैग्नेट रंगीन होता है मोर लवण से। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 13 का। 13 में कह रहा है प्रश्न कि अमलगम का आवश्यक अवयव है। अमलगम का आवश्यक अवयव है। याद रखेंगे कि अमलगम का आवश्यक अवयव है। 13 का देखेंगे Hg। क्या होगा? Hg। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। प्रश्न कहता है कि अमलगम का आवश्यक अवयव है तो Hg। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवयव, Hg। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला आता है 14 नंबर में कि अमोनियम मैग्नेट का सूत्र क्या होता है। अमोनियम मैग्नेट का सूत्र क्या होता है? 14 का अमोनियम मैग्नेट का सूत्र होता है NH4 2MnO4। MnH4 2MnO4। आंसर लगाएंगे कि NH4 2MnO4। अमोनियम मैग्नेट का सूत्र होता है NH4 2MnO4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का। 15 में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। निम्न में कौन सा तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। सभी छात्र देखना है कि निम्न में कौन सा तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। Zn। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का कि कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी संबंधित नहीं है। कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। 16 का देखेंगे कि कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा आर्गन, Ag। क्या होगा? आर्गन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, Ag। चलिए अगला देखेंगे 17 का। तो मरकरी पारा किस कारण कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में निकलने वाली अकेली धातु है। कि मरकरी पारा किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है। सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा, प्रश्न कर रहा है कि मरकरी पारा किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है। 17 का हो जाएगा अपनी बहुत उच्च आयनन एंथलीप व दुर्लभ धातित्व बंध। कह रहा है कि अपनी बहुत उच्च आयनन एंथलीपी व दुर्लभ धातित्व बंध। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे। अगला कह रहा है आपका 18 में कि निम्न में से हरा थोथा किसे कहते हैं। निम्न में से हरा थोथा किसे कहते हैं। 18 का देखेंगे निम्न में से हरा थोथा किसे कहते हैं, तो FeSO4 × 7H2। ये हरा थोथा का सूत्र है। याद रखेंगे कि हरा थोथा का सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 का देखेंगे कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो चलिए हम देते हैं कि डी ब्लॉक का जो तत्व होता है उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। किसे कहते हैं? डी ब्लॉक तत्व का संक्रमण तत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 का देखेंगे कि निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। 20 का देखेंगे मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, मैग्नीशियम। चलिए अगला देखेंगे। अगला आता है 21 में। 21 में प्रश्न कर रहा है कि विद्युत चुंबक, कह रहा है प्रश्न कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वोपयोगी पदार्थ है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वोपयोगी पदार्थ है। सभी छात्र देखिएगा, तो नरम लोहा। नरम लोहा जो होता है ना वो विद्युत चुंबक बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा पदार्थ है। तो लास्ट प्रश्न था विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ होता है वो होता है नरम लोहा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो फाइनली मेरे प्यार साथ वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।